मानगो नगर निगम चुनाव से पहले आपको कभी भी जनता के बीच में एक्टिव नहीं देखा गया है, लोगों का कहना है। तो क्या ये जल्दबाजी नहीं है? जो ये बिल्कुल गलत है कि मैं लोगों के बीच एक्टिव नहीं रही हूँ। ये लोग भी जानते हैं कि मैं काफ़ी एक्टिव रही हूँ, चाहे वो 2009 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, और 2019 में तो मैंने पूरी बन्ना गुप्ता जी की पूरी कमान ही संभाली थी। को लोग आपके पति के नाम से जानते हैं, तो क्या इस बार चुनाव में आप बन्ना गुप्ता जी के नाम से लड़ रही है? मैंने अपनी भी एक अलग पहचान बनाई है। आप जाके जनता से पूछे कि सुधा गुप्ता कौन है, तो वो खुद बोलेंगे कि सुधा गुप्ता हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है। पार्टी कहीं ना कहीं मानती है कि मैं एक मजबूत प्रत्याशी हूँ, इस वजह से पार्टी ने मुझे समर्थन। वो वीडियो चला के उनने जो भ्रमित करने का काम किया है, तो मैं बता दूं कि काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। कौन लगता है कि कंपटीशन में है, टफ लेवल पे है? देखिए सर, जितनी भी आज मेरी बहनें खड़ी है, सब मेरी बहन ही है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन सब मेरी बहनें हैं, तो मैं उन सबको शुभकामनाएं देती हूँ। लोग भीतरी और बाहर का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि रहती कहीं और है और चुनाव कहीं और से लड़ रही है। ये लोकतंत्र है और मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता है। मानगो नगर निगम मेयर पद की प्रत्याशी सुधा गुप्ता जी आज हमारे साथ है। सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे और मानगो नगर निगम चुनाव के बारे में बात करेंगे। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि मानगो में इस वक्त आपकी जनसंपर्क कैसे चल रही है और लोगों का क्या कुछ रिस्पॉन्स है वहां की जनता का? जी, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और जनसंपर्क में जब लोगों के बीच में आज जा रही हूँ, मुझे लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। लोग मुझे एक मेयर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और वो जानते हैं कि भाई अगर कोई काम कर सकता है तो सुधा गुप्ता है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मानगो में आप मेयर के लिए लड़ रही है, क्या वहां की मुख्य जन समस्याओं के बारे में आपको पता है? इस चीज से अवगत हैं आप? देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या जो अभी मानगो में निकल के आ रही है वो है कचड़े की। तो कचड़े का उठा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कचड़ा एक वहाँ स्थानीय मुद्दा बन गया है और अभी वर्तमान में 1 साल से इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। क्योंकि इससे पहले तो हमारे जो पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो हैं, वो काफ़ी इन सब चीज़ों पे ध्यान देते थे, लेकिन 1 साल में हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो इसके कारण लोगों में रोष है। यही मेरा अभी स्थानीय मुद्दा है कि कचड़े का उठाव हो, जिसके कारण बहुत मच्छरें हो रही है, वहाँ पे मच्छर हो रहे हैं, गंदगी फैल रही है, लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। जब मैं अगर आती हूँ तो सबसे पहले मैं कचड़े पर ध्यान दूँगी और वहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ये सब वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है और इस पे मैं फ़ोकस करके सबसे पहले इन सब समस्याओं को दूर करूँगी और इस पे मेरा पूरा प्लान है। मानगो में अगर समस्या की बात करें तो जाम ये भी मुख्य समस्या है, तो जी। आने वाले समय में इन सारी चीजों के हल के लिए आप ठोस कदम क्या उठाएंगे? देखिए, जहाँ तक जाम की बात है, तो आप देख रहे होंगे कि पूर्व में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा इतना बड़े फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, तो वो उन्हीं की देन है फ्लाईओवर। तो जब फ्लाईओवर हमारा बन के तैयार हो जाएगा, तो जो भी जाम की समस्या है, उनसे लोगों को निजात मिलेगी और लोग इस चीज़ से आश्वस्त हैं कि हाँ, ये फ्लाईओवर कुछ दिनों की है और अगर मैं बन के आती हूँ, तो इस काम में मैं और तेज़ी लेकर के आऊँगी। मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द फ्लाईओवर का निर्माण खत्म हो और लोगों को इस परेशानी से दूर। आपने फ्लाईओवर की बात की। इन दिनों मानगो में मुख्य समस्या देखें तो साउंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन भी एक मुख्य समस्या है, डॉक्टर इसे गंभीर बता रहे हैं। जी। इसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? ये भी एक जैसे मुख्य समस्या है वहाँ की। तो देखिए, अभी जैसे अब मैंने आपको बताया कि भई फ्लाईओवर का काम हो रहा है, तो फ्लाईओवर के काम हो रहा है तो उसके कारण धूल हो रहा है। तो वो हमारे जो स्थानीय में अभी वर्तमान में जो हमारे विधायक जी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको वो जब हर मुद्दे को इतनी उठाते हैं, इतनी मजबूती से उठाते हैं, तो उनको इसके खिलाफ एक ठोस कदम उठाना चाहिए कि भई काम हो, लेकिन पानी की छिड़काव होकर के काम अगर होता है, तो जो आज इतनी धूल उड़ रही है और पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि भई वो जिस तरह से काम हो रहा है, तो उसपे उनको बैन वो करना चाहिए, माने पानी का छिड़काव करवा के। मानगो नगर निगम चुनाव से पहले आपको कभी भी जनता के बीच में एक्टिव नहीं देखा गया है, लोगों का कहना है। तो क्या ये जल्दबाजी नहीं है? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
ये बिल्कुल गलत है कि मैं लोगों के बीच एक्टिव नहीं रही हूँ। ये लोग भी जानते हैं कि मैं काफ़ी एक्टिव रही हूँ, चाहे वो 2009 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, और 2019 में तो मैंने पूरी बन्ना गुप्ता जी की पूरी कमान ही सँभाली थी। ये लोगों में आज भी चर्चा है कि मैडम आप बहुत अच्छा करती हैं, ये है, वो है करके। तो और जो हमारे लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मेरे लिए एक नया नहीं है। मैं लोगों के बीच हमेशा से रही हूँ, और मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी जाती रही हूँ, समाज के बीच भी जाती रही हूँ, लोगों के बीच भी जाती रही हूँ, और मैं उनके अपने जनता की हर समस्या से अवगत रहती हूँ, हर समस्या का समाधान करती हूँ, ये मेरी जनता जानती है। लोगों का ये भी कहना है कि आपको लोग आपके पति के नाम से जानते हैं, तो क्या इस बार चुनाव में आप बन्ना गुप्ता जी के नाम से लड़ रही है या फिर आप खुद का कुछ करना चाह रही हैं? देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि बन्ना गुप्ता जी की मैं धर्मपत्नी हूँ, और मेरी पहचान उनसे है, लेकिन मैंने अपनी भी एक अलग पहचान बनाई है। आप जाके जनता से पूछिए कि सुधा गुप्ता कौन है, तो वो खुद बोलेंगे कि सुधा गुप्ता हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है। कुछ दिन पहले एक जनसभा के दौरान बन्ना गुप्ता जी रो पड़े थे और ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। जी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वजह थी? देखिए, वो माहौल ऐसा हो गया था जिसमें वो अपने आँसू को नहीं रोक पाए, क्योंकि जब लोग भ्रम फैलाते हैं कि बन्ना गुप्ता जी ने काम नहीं किया, तो एक हमारे भाई ने खुद माइक पकड़ के जब मंच से ये कहा कि भाई वो दूसरी पार्टी से थे, और उनकी जब माँ की तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी और उनकी सहायता किसी ने नहीं की थी, तब बन्ना जी आगे बढ़ के उनकी सहायता किए थे। तो वो एक भावुक क्षण था, जब वो एक मंच के माध्यम से जब वो लोगों से बोल रहे थे ये बात, तो उस समय बन्ना गुप्ता जी भावुक हो गए थे, क्योंकि हम लोग दिल से काम करते हैं लोगों, और लोगों को दिल से जोड़ते हैं। जेबा खान जैसे कि पार्टी की एक्टिव कार्यकर्ता, लेकिन इसके बावजूद भी अभी उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया कांग्रेस, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ बातें हुई थी? देखिए, पार्टी ने आज मुझे समर्थन दिया है, तो पार्टी कहीं न कहीं मानती है कि मैं एक मजबूत प्रत्याशी हूँ, इस वजह से पार्टी ने मुझे समर्थन दिया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि हमेशा से वो एक्टिव रही है कांग्रेस पार्टी के लिए? ये देखिए, पार्टी का मामला है, पार्टी निर्णय करी है, तो ये अब पार्टी बताएगी। ठीक है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सरयू राय ने एक डिजिटल मीडिया पर कमेंट किया था कि अगर कुछ क्लिप्स आधा चलाया गया तो आपके द्वारा पूरा क्यों नहीं चलाया गया? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, और हमारे पास काफ़ी मुद्दे थे विकास का करने का, तो हमने विकास किया था, तो वही हमारा मुद्दा था। तो वो वीडियो चला के उनने जो भ्रमित करने का काम किया है, तो मैं बता दूँ कि काठ की आंडी बार-बार नहीं चढ़ती है, तो इस बार लोग जागरूक हैं, और वो इस बार उस पे नहीं आएँगे, भ्रमित नहीं होंगे। क्या लगता है इस बार भी चुनाव में ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास ना विकास है, ना कुछ है, तो वो सिर्फ़ धर्म की ही राजनीति करते हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भ्रम पहले आपके लोगों के बीच फैलाया गया था, इस बार आप लोग जागरूक रहिए, क्योंकि वो फिर आपके बीच आएँगे, इसी तरह की राजनीति करेंगे। तो इस बार लेकिन लोग जागरूक हैं, वो मानते हैं कि उन्हें भ्रमित किया गया था। क्या लगता है कि जेबा खान इस बार आपके अगेंस्ट में वोट साधने का भी काम कर सकती है? देखिए, वो तो जनता तय करेगी कि भई कौन क्या है करके, तो मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगी। कई प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। जी। कौन लगता है कि कंपटीशन में है, टफ लेवल पे है? देखिए, जितनी भी आज मेरी बहनें खड़ी हैं, सब मेरी बहन ही हैं। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन सब मेरी बहनें हैं, तो मैं उन सबको शुभकामनाएँ देती हूँ, और जनता तय करेगी इस पे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेबा खान ने बन्ना गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ तस्वीरें लेकर बातें की थी। क्या लगता है उनका इशारा किस तरफ है? देखिए, राजनीतिक जीवन अलग होता है, और सार्वजनिक जीवन अलग होता है। तो व्यक्तिगत हमारा उनके साथ एक संबंध है, और उनके साथ ही नहीं, कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है, उन लोगों का भी होगा। तो अगर कोई एक शुभ कार्यक्रम होता है, चाहे शादी-विवाह का कार्यक्रम हो या बच्चे का जन्मदिन हो, और अगर कोई निमंत्रण भेजता है, तो हम जाने का काम करते हैं, तो इसे गलत तरह से पेश ना किया जाए। मानगो में हमेशा से अपराध चरम सीमा पर रहा है। आने वाले समय में कैसे उस पर नियंत्रण करेंगे? क्या कुछ इसके लिए रणनीतियां होंगी? देखिए, अपराध के लिए तो मैंने पहले भी कई बार ये कहा है कि भई मैं 24/7 पेट्रोलिंग गाड़ी की प्रावधान लेकर के आऊँगी, और दूसरा है कि वहाँ जो नशाखोरी होती है, तो नशाखोरी के लिए जो नशा की सामग्री मंगवाई जाती है, उस पे मैं रोक लगाऊँगी, जिसके कारण नशाखोरी बंद होगी, और हर चौक-चौराहे पर पुलिस की तैनाती रहेगी, जिससे कि वहाँ पे अपराध
कम होगा। क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या कुछ वजह, कहाँ कमियां रहती है कि अपराध इस तरीके से दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, रोज़गार की कमी है, हमारे वहाँ पे अच्छी शिक्षा का अभाव है। इसी वजह से है कि लोग आज जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और इस तरह का कदम उठा रहे हैं। जब उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, उन्हें रोज़गार से जोड़ा जाएगा, तो ये बिल्कुल नियंत्रित होगा। लोग भीतरी और बाहर का आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप है कि रहती कहीं और है और चुनाव कहीं और से लड़ रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये हमारी जनता का मुद्दा नहीं है, ये हमारे विरोधियों का मुद्दा है और उनके पास क्योंकि और कोई मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए ये इसका नाम दे रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र है और मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आकर के और यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार से आकर के अगर झारखंड में चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये तो मानगो हमारे विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो मुझे पूरा अधिकार है, मैं लड़ सकती हूँ। और ये लोग जनता तय करेगी कि भई कौन क्या है, नहीं है करके, ये जनता तय करेगी। मानगो की जनता की कुछ मांगे भी है कि क्योंकि मानगो एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ना तो वहां पर टाउन हॉल की सुविधा है और ना ही बच्चों को के खेलने के लिए एक ग्राउंड है बड़ा, तो इस पर आने वाले समय में क्या कुछ पहल करेंगे आप? शायद आपको जानकारी होगी और हमारी मानगो की जनता भी बहुत भली-भाँति जानती है कि आज आप देख रहे होंगे कि डिमना चौ इधर से आपका मानगो चौक से लेकर के डिमना चौक तक वहाँ पे पूरे कचड़ों का अंबार लगा रहता था। तो वो बन्ना जी की ही देन है कि आज वहाँ पर पे इतना सुंदर पार्क बन गया है और वहाँ पे ओपन जिम हो गया है, जहाँ पे लोग आकर के आज वॉक करते हैं, जिम करते हैं और आज मैं भी वहाँ पे जब प्रचार के लिए जाती हूँ, तो लोग मुझ उसकी सराहना करते हैं और हमारे जो ओपोनेंट वाले हैं, वो भी वहीं जाते हैं, उसी मैदान में ही जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, उसी वहीं पे जाके और उनसे अपील करते हैं अपने वोटों के लिए। तो इस पे मेरा एक विज़न है, क्लियर है और मैं बिल्कुल जब आऊँगी अगर मेयर बन के आती हूँ, तो इस पे मैं बिल्कुल मैं प्रयास करूँगी, इस पे क काम करूँगी मैं, होना अगर चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं तो मानगो की जो अभी बदहाली है, इसकी जिम्मेदार आप किसे मानती है? वहां से चुने गए विधायक को या फिर प्रशासनिक अधिकारियों को? देखिए, अभी जो बदहाली है, जो ये बदहाली अभी आपको 1 साल में देखने के लिए मिल रही है। तो ये बदहाली के लिए तो मैं जो स्थानीय हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं उन्हीं को मानती हूँ कि भई उन्हीं की देन है, क्योंकि वो जब से चुने गए हैं, तब से उन्होंने लोगों के बीच जाने का काम नहीं किया। लोगों में ये आक्रोश है कि भई चुनाव के समय आए थे, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं और जिसके कारण उन लोग में एक नाराज़गी है लोगों के बीच में। जब जाती हूँ तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे बन्ना गुप्ता जी ने काफ़ी काम किया, लेकिन अभी 1 साल में काफ़ी यहाँ पे काम रुक गया है, जिसके कारण वो लोग मेरे जाने से खुश हो रहे हैं। तो अगर आप मेयर बनती है आने वाले समय में, तो क्या लगता है कि यहाँ की जो स्थिति है वो सुधार होगी और ये बदहाली कुछ समय बाद एक सुंदर मानगो निकल कर आएगा? जी, बिल्कुल मेरी प्राथमिकता यही होगी, मेरा सपना ही है कि भई एक समृद्ध मानगो, स्वच्छ मानगो, शिक्षित मानगो बनाना और मैं अपने सपने को पूरा करूँगी। आप महिला प्रत्याशी है और महिला रिजर्व सीट भी कर दिया गया है। आने वाले समय में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करने का सोचा है आपने? देखिए, महिला के लिए हमारे मन में बहुत, मैं भी एक महिला हूँ और महिला के प्रति एक सम्मान होना चाहिए लोगों का और मेरी महिलाएँ प्राथमिकता होगी। आज जो मेरी महिलाएँ, बहनें हैं, माताएँ हैं, मैं उन सभी को लिए एक रोज़गार लेकर के आऊँगी वहाँ पे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाऊँगी और जो हमारी वहाँ पे बच्चियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित यहाँ पे सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करती हैं, तो मैं उनके लिए महिला पुलिस की तैनाती करूँगी। हर चौक-चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा होंगे, जो उनकी निगरानी रखेंगे और दूसरी बात कि महिला पुलिस रहेगी हर चौक-चौराहे पे, तो जो लड़के नशा करके या जो बदतमीज़ किस्म के लड़के होते हैं, जो कि बच्चियों को छेड़ने का काम करते हैं या गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन सब पे मैं रोक लगाऊँगी। महिलाओं के लिए रोजगार के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? किस देखिए, तरह के अवसर महिलाओं के लेकर लिए आएंगे? तो वहाँ पे मैं सेंटर का एक प्रावधान है, लेकर के आऊँगी और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे मैं महिलाओं को रोज़गार से जोड़ सकती हूँ, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, स्वेटर बनाने का काम हो, मोमबत्ती बनाने का काम हो, तो उन सब पे मैं काम करूँगी और उन्हें बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
खुद मैं ऐसा प्रावधान लेकर के आऊंगी कि बाहर से लोग आएंगे और उनकी सामान की बिक्री। अंत में मेरा आपसे यही सवाल है कि ऐसे आप में क्या बात होगी जो मानगो की जनता आपको वोट देकर जिताए, और भी उम्मीदवार है लेकिन आपको ही क्यों? देखिए, मेरे लोगों से यही अपील होगी कि आप पूर्व में देखिए कि बन्ना गुप्ता जी जो थे कितना काम किए हैं, और मैं उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ। 30 साल का मेरा उनके साथ सफ़र रहा है, मैं उनके संघर्ष की साथी रही हूँ। तो कहीं न कहीं मैंने वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जाना है, समझा है, उनकी हर परेशानी को समझा है। तो लोग भी मुझसे अच्छी तरह अवगत हैं और वो जानते हैं कि मैं बन्ना गुप्ता जी की अर्धांगिनी और मैं हमेशा उनके बीच रहने का काम की हूँ। तो इसी वजह से लोग चाहते हैं कि मैं उनके बीच में एक प्रत्याशी में एक मेयर बन के आऊँ। मानगो की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं मानगो की अपनी जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप विकास को देखें, किसने पूर्व में किया है, कौन करते हैं और कौन आपके बीच आके कर सकते हैं। इसीलिए आप भ्रमित ना हो, गुमराह ना हो। मेरी आपसे यही अपील है कि मैं आपकी बहू हूँ, बेटी हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। और मेरा 23 तारीख को मतदान है। 11 नंबर मेरा सीरियल नंबर है और कारपेट छाप है। उस पे आप मुहर लगाएं और अपनी बहू, बेटी और बहन सुधा गुप्ता को विजयी का आशीर्वाद दें। धन्यवाद।